हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके डोज। फ्रेंड्स, आज है 17 फरवरी 2023 और 17 फरवरी 2023 से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। फ्रेंड्स, बीच में मेरा एग्जामिनेशन थे इसलिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। आज से हम कंटिन्यूटी में बैच को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले करेंट अफेयर, फिर मैं इवनिंग तक बैच का अनाउंसमेंट भी करूंगी। चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, फरवरी 2023 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो फ्रेंड्स, ये इमेज आप देख रहे हैं और आंसर आपको दिख ही चुका होगा रेड में। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। और ये किसका स्थान लेंगे? ये स्थान लेंगे अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल 23 अप्रैल को समाप्त होगा। तो कार्यकाल से पूर्व ही राष्ट्रपति को सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये 22वें राष्ट्रपति सिलेक्ट हुए और ये लेंगे अब्दुल हामिद का स्थान लेंगे। अब्दुल हामिद अभी प्रेजेंट टाइम के वहाँ के राष्ट्रपति हैं और 23 अप्रैल तक उनका कार्यकाल है। उसके बाद ये मोहम्मद शहाबुद्दीन वहाँ के राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। अब बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश की पीएम अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? शेख हसीना है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टाका है। फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में भारत और बांग्लादेश के बीच जितनी भी रेल सेवाएं शुरू की गई हैं, 3 रेल सेवाएं हैं, तीनों का नाम आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। नहीं तो अगर आप नहीं दे पाते हैं तो मैं कल उसका आंसर बताऊंगी, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं बांग्लादेश से रिलेटेड और भी न्यूज़। ये इमेज में आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा, ठीक है। बांग्लादेश के क्रिकेटर रूबेल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वनडे में 8000 रन बनाने वाले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने हैं। वसीफा नजरीन K2 फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है, ठीक है। ये बांग्लादेश से रिलेटेड अभी करंट फैक्ट्स थे, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 16 फरवरी से यानी 16 फरवरी से 25 फरवरी तक 16 फरवरी से 25 फरवरी 2023 तक दिव्यांग जन अधिकारिता विभाग दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित करेगा, ठीक है। ये फ्रेंड्स देखिए एक सेकेंड, दिव्यांग जन अधिकारिता विभाग दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित करेगा। तो इसका आंसर होगा मुंबई, ठीक है। ये मुंबई में आयोजित किया जाएगा दिव्य कला मेला, ठीक है। ये क्या है? तो ये दिव्यांग उद्यमियों के लिए है, ठीक है। इसमें लोकल फॉर वोकल को भी प्रोत्साहन मिलेगा और ये 16 से 25 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा मुंबई में। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांग जन अधिकारिता विभाग द्वारा देश भर में विकलांग उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है, ठीक है। इसमें जितने भी दिव्यांग उद्यमी हैं उनके द्वारा हैंडमेड अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और उनके व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का नाम बताना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। फरवरी 2022 में विश्व हिंदी सम्मेलन का कौन सा संस्करण भारत फिजी में आयोजित करेगा। तो ये कहाँ आयोजित हो रहा है विश्व हिंदी सम्मेलन? तो ये फिजी में आयोजित हो रहा है और ये कौन सा संस्करण है? तो ये 12वां संस्करण है, ठीक है। ये 12वां संस्करण है। तो ये जो फिजी है ना, फिजी, ये फिजी कहाँ स्थित है? ये दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीपीय देश है, ठीक है। इसकी प्रेजेंट टाइम के पीएम कौन है? सित्वेनी राबुका और इसकी राजधानी क्या है? सुवा है। चलिए हम देख लेते हैं और भी इसके बारे में फैक्ट। 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन फिजी के नादी नगर में किया जा रहा है, ठीक है। बता दें कि प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित 300 से अधिक द्वीपों का एक द्वीप समूह है फिजी। अभी मैंने बताया आपको। यह विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण है, ठीक है। सम्मेलन का थीम क्या है? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक।
ठीक है। यह आयोजन फिजी सरकार के सहयोग से विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में कौन सा राज्य पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कर रहा है? फ्रोजन लेक यानी जमी हुई झील पे मैराथन का आयोजन। ठीक है, तो ये है लद्दाख। ठीक है, और ये जो फ्रोजन लेक है ये कौन सा लेक है जमी हुई झील? तो ये है पेंगोंग सो झील। ठीक है, ये लद्दाख में 13,862 फीट ऊंचाई पे स्थित है, जहां ऑक्सीजन मिलने में भी कठिनाई होती है फ्रेंड्स। वहां पे इस मैराथन का आयोजन हो रहा है और इस मैराथन का नाम क्या रखा गया है? तो इस मैराथन का नाम रखा गया लास्ट रन। अगर एग्जामिनेशन में पूछ दे कि लास्ट रन क्या है तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये है आपको मैराथन का नाम है जो लद्दाख में आयोजित किया जा रहा है। लास्ट रन इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जलवायु परिवर्तन से जो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं उसको दर्शाने के लिए इसका नाम लास्ट रन रखा गया है। कुछ दिनों से ये हो रहा है कि झील नहीं जम रही है या बहुत सारे परिवर्तन आप देख रहे हैं मौसम में बहुत सारे, तो उसके प्रति जागरूक करने के लिए इसको लास्ट रन दिया गया है कि पता नहीं अगले साल ये झील जमे आयोजन हो ना हो। ठीक है, भारत में ये पहली बार फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी करेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लद्दाख से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। याया तोसो को लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया है। ठीक है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन लद्दाख में किया जा रहा है। ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, लद्दाख के रक्त से कारपो खुबानी को जीआई टैग मिला है। लद्दाख में भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है। अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया है। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई है। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का नाम क्या है? तो इस बस का नाम है पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर। ठीक है, इसका नाम है स्विच IV-22। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ग्रेबियल, ठीक है, ग्रेबियल चक्रवाती तूफान कहाँ तबाही मचाई है? तो इसने न्यूजीलैंड में तबाही मचाई है फ्रेंड। न्यूजीलैंड ये रहा मैप में। ठीक है, इसके नॉर्थ आइलैंड में। ठीक है, इस जगह पे ये तूफान आई है। ठीक है, यानी ये प्रशांत महासागर में ये तूफान उठा है और इससे काफ़ी तबाही हुई है। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं, इस तूफान के बारे में। ठीक है, ये उत्तरी द्वीप में ये आया है। काफ़ी इसके चलते वहाँ 60,000 से अधिक घरों में पानी, बाढ़ है, फिर भूस्खलन है, फिर भूकंप के भी झटके महसूस किए गए हैं। तो न्यूजीलैंड के जो PM है क्रिप्स हिप्किंस, उन्होंने इसे इस सदी की सबसे बड़ी प्राकृतिक घटना इसको बताई है, जिससे वहाँ की 50 लाख आबादी प्रभावित हुई है। लगभग 80% पॉपुलेशन वहाँ की इससे प्रभावित हुई है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। किस भारतीय मूल की महिला ने अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए रिपब्लिकन पार्टी से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा निक्की हेली। ठीक है, निक्की हेली जो भारतीय मूल की है, उन्होंने राष्ट्रपति के लिए रिपब्लिकन पार्टी से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है। चलिए अगला प्रश्न। किस देश ने ईंधन के मूल्यों में बेतहाशा बढ़ोतरी की है? ये कल नाइट में ही हुआ है, तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ने क्या किया है फ्रेंड? पेट्रोल के कीमत में, डीजल के कीमत में, केरोसिन ऑयल के कीमत में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि की है। पेट्रोल का कीमत जो 22 रुपये से बढ़ाकर 272 रुपये कर दिया है, डीजल की कीमत को 17 रुपये से बढ़ाकर 280 रुपये कर दिया, और केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी तेल का दाम उसने 13 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिए हैं। इसका कारण ये है कि वो गवर्नमेंट को इस वृद्धि के पहले पाकिस्तान सरकार ने वित्त पूरक विधेयक 2023 पेश किया। वित्त पूरक विधेयक में होता क्या है फ्रेंड्स कि सरकार को किसी नई सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो वो कहीं ना कहीं से तो धन इकट्ठा करेगी, इसलिए उन्होंने पेट्रोल, डीजल और मिट्टी तेल की कीमत को बढ़ा दिया है, जिससे वहाँ के राजस्व में 115 अरब डॉलर अतिरिक्त जमा होंगे। ठीक है, अब पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम के PM कौन है? शहबाज शरीफ, और वहाँ की राजधानी है इस्लामाबाद। अब पाकिस्तान से रिलेटेड और भी फैक्ट्स को देख लेते हैं। FATF ने
पाकिस्तान को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया है। ठीक है। बाबर आजम को सितारा-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है। पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। ठीक है। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक मनीषा रोपेटा बनी है। ठीक है। वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान डैरेन सेमी को सितारा-ए-पाकिस्तान पुरस्कार मिला है। ठीक है। कि काफ़ी अफरा तफरी मचाने वाला न्यूज़ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कॉलर प्रदान किया है? ठीक है। तो इसका आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा की पुलिस को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कौन सा पुरस्कार प्रदान किया है? तो प्रेसिडेंट कॉलर। ठीक है। अब हम देख लेते हैं हरियाणा से रिलेटेड और भी फैक्ट्स को। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में शुरू हुआ। हरियाणा की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। हरियाणा की क्रिकेट बधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का उद्घाटन हरियाणा में किया गया है। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड हरियाणा ने जीता है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ करेंगे? इसका आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में कल ही इसका उद्घाटन किया है पीएम ने 16 फरवरी को। ठीक है। ये 16 से कब तक चलेगा? 27 फरवरी तक ये वहाँ चलेगा। ये इसका उद्घाटन कल पीएम ने दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया। ठीक है। इसमें क्या होगा कि आदिवासी कारीगर कलाकारों के शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए तथा उनको इसके जरिए बाजार की उपलब्ध होगी, तो इससे उनके व्यापार बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए आदि महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आज का टॉप 10 MCQs था जिसको आज हमने डिस्कस किया। मैं शाम तक एक आगामी BPSC के लिए बैच लॉन्च करने वाली हूँ 69 BPSC, तो उसके लिए मैं शाम में आपसे फिर मिलूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो आपकी स्टडी के लिए फ़ायदेमंद लगता है तो हमारे इस चैनल GK डोज को फ्रेंड्स लोगों देखिए, GK डोज को ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।